आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में युवाओं से किया संवाद। प्रदेश में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की हुई शुरुआत। गीता जयंती पर बना विश्व रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री ने नई यात्री बस सेवा संचालन के संबंध में की बैठक। कहा, यात्रियों की सुविधा को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से संवाद किया। इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का आज वर्चुअली उद्घाटन किया। देश के 51 केंद्रों में आयोजित फाइनल में विद्यार्थियों की 1300 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि इससे पहले हैकाथॉन में आए सुझाव अलग अलग मंत्रालयों के बहुत काम आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नवाचारियों के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का कुछ अलग नजरिया है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। इसलिए जब आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं तो आप उनके नए और अनोखे समाधान खोजकर दिखाते हैं। मैं पहले भी कई हैकेथॉन्स का हिस्सा रहा हूं। आपने कभी निराश नहीं किया। इस वर्ष हैकाथॉन में 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण सौंपे गए हैं। संस्थान स्तर पर 86,000 टीमें हैकाथॉन में भागीदारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही गीता जयंती के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.28 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,572 करोड़ रुपयों की राशि का अंतरण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपयों से अधिक राशि का अंतरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भोपाल और उज्जैन में 7,000 से अधिक भगवत गीता भक्तों द्वारा गीता पाठ के लिए बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आज जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आगरमालवा के स्थानीय सामुदायिक भवन कंपनी गार्डन में श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग अध्याय का सस्वर सामूहिक वाचन करवाया गया। जिला जेल अशोकनगर में कैदियों को श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बंदियों द्वारा गीता पाठ किया गया। सीहोर में गीता जयंती के अवसर पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुदेश राय ने हिस्सा लिया। इंदौर जिला जेल में महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने बंदियों को संबोधित किया। रायसेन के सांची विश्वविद्यालय में गीता जयंती पर विशेष व्याख्यान स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी द्वारा किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री ने पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा आरंभ करने के संबंध में भोपाल के समत्व भवन में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अन्य राज्यों में संचालित व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकता और इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शहरी ग्रामीण परिवहन सेवा के साथ साथ अंतर शहरी अंतर्राज्यीय नवीन यात्री परिवहन सेवा का प्रबंधन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यात्रियों के लिए ई-टिकट, मोबाइल ऐप, बस ट्रैकिंग और भुगतान की सरलतम सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त निमाड़ के दिव्य संत पूज्य श्री सियाराम बाबा के अवसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सियाराम बाबा जैसे संत का निधन समाज सहित संपूर्ण प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री आज दोपहर में संत सियाराम बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। सियाराम बाबा का आज नर्मदा तट पर भट्टयान में अंतिम संस्कार किया गया। उनका आज सुबह निधन हो गया था। चना दाल और साबुत चना की खुदरा बिक्री के लिए अतिरिक्त 3 लाख टन चना का भंडारण किया गया है। आज लोकसभा में उपभोक्ता, खाद्य और लोक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि भारत चना दाल 70 रुपये और साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से उपलब्ध है। श्री वर्मा द्वारा जारी इस वक्तव्य में कहा गया है कि मूंग दाल और मसूर दाल भी भारत ब्रांड की श्रेणी में शामिल कर दी गई है। भारत मसूर दाल 79 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जा रही है। अब तक कुल 12.35 लाख टन भारत चना दाल, 5,663 टन से अधिक भारत मूंग दाल बेची जा चुकी है। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, भोपाल, विदिशा, इंदौर सहित 9 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 23 जिलों के लिए कहीं कहीं शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें खंडवा, सतना, देवास, सागर, छतरपुर जिले शामिल है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। पचमढ़ी में कल 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं रायसेन में 4.8 और भोपाल में 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के चलते भोपाल, इंदौर, नीमच और रतलाम में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की समस्त शालाओं का संचालन प्रातः 9 बजे के पहले नहीं किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। लोकसभा में आज ध्वनिमत से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1979 में संशोधन और रेलवे बोर्ड तथा उसके स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन के अधिकार को बढ़ाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। रेलवे के निजीकरण के बारे में चिंता का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने इससे इनकार किया और कहा कि यह फर्जी दावे हैं और इस तरह की कोई योजना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुआलालंपुर में आयोजित 10वीं एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में 55 पदक प्राप्त करने वाली टीम को बधाई दी है। डिंडोरी जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने आज समीक्षा बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। खंडवा नगर निगम की टीम ने आज निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 110 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की गई और नीमच में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त किए जाने का काम किया जा रहा है। जिले में अब तक 336 समूहों का गठन किया जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।